कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां बरतने के लिए राजेश कुमार जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि फसलों को कीटों, रोगों और खरपतवार से सुरक्षा रखने हेतु जहरीले कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जो कि जीवों के साथ मनुष्यों के लिए भी हानिकारक होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना आवश्यक है। कृषि रक्षा रसायनों का छिड़काव करते समय जाने अनजाने इनका शरीर के अंदर पहुंचना या शरीर के संपर्क में आना हानिकारक हो सकता है। इसके साथ ही कीटनाशकों के संपर्क में आने से भोज्य पदार्थ भी जहरीला हो जाता है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने जनपद के किसानों से अपील करते हुए कहा कि कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग करते समय सभी किसान नियम सावधानी बरतें। रसायनों को खरीदते समय कीट रोग की अच्छी तरह पहचान करने के बाद यदि पहचान संभव नहीं हो पा रही है तो स्थानीय स्तर पर कृषि रक्षा इकाई पर तैनात कृषि रोग विशेषज्ञ से पहचान कराकर ही संतुष्ट रसायन खरीदें। कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग तभी करें जब कीट रोग की सघनता आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो। विषाक्तता के आधार पर वर्गीकृत श्रेणी में सबसे कम विषाक्त वाले रसायन को खरीदकर प्रयोग करें। रसायनों को सरकारी गोदाम अथवा पंजीकृत कीटनाशक विक्रेताओं जिनके पास वैध लाइसेंस हो उन्हीं से खरीदें। रसायन सीलबंद एवं साबुत पैकिंग में ही खरीदें। अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि रक्षा अधिकारी हाथरस से 9411610004 बात करके जानकारी ले सकते हैं। जनपद के किसान भाइयों को एक अपील मैं करना चाहता हूँ। मैं जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजेश कुमार हूँ। जनपद के किसान भाई जो अपनी फसलों में रबी बोई फसलों में जो तरह तरह के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, खरपतवार भी करते हैं, कीटनाशक भी करते हैं, फफूंदनाशक भी का प्रयोग करते हैं, ऐसी आकर के पूरी जानकारी न होने की वजह से है कि किसान भाई है अपने खेत में छिड़काव करते हैं, उससे काफी नुकसान भी होता है, जिसकी वजह से है काफी आर्थिक क्षति भी होती है इसी जाकर के। इसके लिए किसान भाइयों से अपील के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान भाई अपनी फसल में कोई कीटनाशक का प्रयोग करें उससे पहले है हमारे कृषि विभाग में कृषि अच्छा इकाई है जो हर ब्लॉक पर कार्यरत है, उस पर जो विशेषज्ञ बैठते हैं उनसे जानकारी लेने के बाद ही कोई कीटनाशक खरीदे और खरीदने के बाद उसका जब घोल बनाए और घोल बनाकर छिड़काव करें तो पूरी जानकारी के बाद ही वो किसी कीटनाशक का वो छिड़काव अपनी फसल में करें। यदि जो कीड़ा बीमारी लगा हो उसकी पूरी सटीक जानकारी पहले प्राप्त करें, पर उसी जानकारी के आधार पर ही कीटनाशक को मार्केट से क्रय करें। जब मार्केट से आप क्रय करें करने के बाद है उसमें जरूर देख लें इसी जाकर के वो जो रसायन है जाकर के वो एक्सपायरी तो नहीं है, कोई कालातीत तो नहीं है इसी जाकर के, उसकी मैन्युफैक्चर डेट्स और वो सब चीजों को अच्छी से उसको वो कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। चेक करने के बाद ही तब लें। जब वो ले कीटनाशक लेने के बाद आकर जब उसका सोल्यूशन बनाने से पहले जो आपको उपकरण होंगे उन उपकरणों को अच्छी तरह से धुल लें। उपकरण का मतलब है जो स्प्रे मशीन जिससे आप स्प्रे करेंगे उसको अच्छी तरह से साफ कर लें। ऐसा न हो कि पिछली बार की फसल में आपने किसी कीटनाशक या किसी फफूंदनाशक या खरपतवारनाशक का आपने प्रयोग किया है और उसी में आप दोबारा लगा के कर देंगे तो हो सकता है आपकी फसल में जो कीड़ा बीमारी लगा है उसको निदान न होकर आप फसल पे अच्छा असर न पड़े इसी जाकर के। तो उसको साफ कर लें। साफ करने के बाद है तब आपको उस यंत्र को प्रयोग करें। सोल्यूशन बनाए तो सोल्यूशन जिस बर्तन में बनाए उस बर्तन को भी अच्छा से साफ कर लें तभी उसको बनाएं। और जो सोल्यूशन को जब बनाएंगे तो उसको अच्छा से घोलें। एक लकड़ी लें, लकड़ी से अच्छा से घोल करके सोल्यूशन बनाएं तभी है कि उसको यंत्र में डाल करके अपनी फसल पर छिड़काव करें जाकर के। अब आती बात है कि छिड़काव करने के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानी बरतने के लिए है कि आपको जब किसान खेत पर छिड़काव करने के लिए अपने मशीन को लेके जाए तो अब सबसे पहले अपना मास्क को लगाना चाहिए, उसको है सिर में है टोपी लगानी चाहिए इसी जाकर के, हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए, जूते पहनने चाहिए, जिससे कोई कीटनाशक इतना हानिकारक होता है कि वो अपने शरीर पर आ जाएगा तो उसको भी नुकसान पहुंचाएगा इसी जाकर के। हवा की विपरीत दिशा में कभी है छिड़काव नहीं करना चाहिए इसी जाकर के। दूसरी चीज एक और यहाँ कहना चाहेंगे इसी जाकर के कि जो कीटनाशक है उतनी ही जो संतुलित मात्रा है उतनी मात्रा में ही उसका सोल्यूशन बनाकर उसको छिड़काव करना चाहिए। ऐसा न हो कि अति मात्रा में यदि आपने वो घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो उसका भी है फसल पर अच्छा प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा इसी जाकर के। छिड़काव करने के बाद है जो अवशेष बचता है वो रैपर मिले कंटेनर जो मिलता है उसको है पानी जहाँ रहता है उससे दूर जाकर के जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर उसको बंद कर देना चाहिए इसी जाकर के। जब छिड़काव करें उसमें बच्चे और जानवर दूर रहना चाहिए। छिड़काव की फसल पर जो है
जब जिस फसल कर दिए तो वहां पर लिख कर जरूर टांग दीजिए इसमें हमने छिड़काव किया है, तो वहां कोई जानवरों और बच्चों को वहां दूर रखना चाहिए। आसपास के खेत वालों को भी है इतला कर देनी चाहिए, सूचना देनी चाहिए कि हमने अपने खेत में है कीटनाशक का प्रयोग किया है, वहां किसी जानवर को नहीं जाने चाहिए। जब कोई कीटनाशक आप खरीद के लेके आए हैं, उसको रख रहे हैं, समस्या बना रहे हैं, उसमें बच्चों से है दूर रखना चाहिए, बच्चों जानवरों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। मार्केट से जब भी आप कीटनाशक खरीदे तो क्या है उस समय है जो खाने पीने की चीज है एक साल लेके नहीं आनी चाहिए। ऐसा कभी किसान भाई कहते हैं एक ही थैले में खाने पीने की चीजें भी रख ले, उसमें कीटनाशक भी रख ले, तो उसमें नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कुछ कीटनाशक ऐसे होते हैं जो सब्जी के अंदर जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उस नमी के संपर्क में आने से उसमें गैस बन जाती है, गैस बनने के बाद वो पूरे वातावरण में फैल जाती है। छिड़काव करते समय यदि कोई हैपनिंग्स हो जाती है जाकर के किसी के साथ कोई दुर्घटना की संभावना होती है तो तत्काल है एक गिलास पानी लें और उसमें है 100 ग्राम नमक लेकर गुड़ में पानी मिला घोल बनाकर तत्काल उसको पिला करके उसको उल्टी करा दीजिए। यदि उल्टी उसकी हो जाएगी तो उसके अंदर जो जहर पड़ा हुआ है शरीर के अंदर गया है बाहर आ जाएगा, तो उसकी जान वो बच सकती है। प्राथमिक उपचार के बाद है ज्यादा स्थिति नहीं होती तो उसको प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए तत्काल उसको चिकित्सक के पास उसको ले जाना चाहिए। मेरा किसान भाइयों से यही अपील है इन सब चीजों को बात में ध्यान रखेंगे जाकर तो मैं समझता हूँ कि अपने खेत में है कीटनाशक के प्रयोग करने से अच्छी फसल ले सकते हैं। धन्यवाद। हाथरस 24 सत्य की राह पर डिजिटल न्यूज चैनल।